नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास न्यूज़ बुलेटिन में। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, जहां बात होगी राजनीति, मौसम, खेल, शिक्षा और बड़ी अपडेट्स की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे को पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार का फोकस बॉर्डर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है। पीएम के कार्यक्रम में सड़क, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा भी शामिल है। राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा अपना आधार मजबूत करने में लगी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर आज अहम वार्ता होने की संभावना है। यदि यह समझौता आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, डेयरी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर खुल सकते हैं। भारत के लिए ये समझौता निर्यात बढ़ाने में मददगार हो सकता है, जबकि न्यूजीलैंड भारतीय बाजार तक बेहतर पहुँच चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। देश भर में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। भारत के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस वर्ष गर्मी का असर सामान्य से अधिक देखा जा रहा है। कई राज्यों में बारिश और आंधी की संभावना। जहां कुछ राज्यों में गर्मी का प्रकोप है, वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अगले 12-24 घंटों में उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को मौसम के बदलते रुख को देखते हुए फसल कटाई और भंडारण में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई क्षेत्रों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। IPL 2026 में आज बड़ा मुकाबला। आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में एक अहम मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। दोनों टीमें प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं और यह मैच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फैंस को हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी। इस मैच का नतीजा पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहिनी एकादशी आज मनाई जा रही है। आज धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व मोहिनी एकादशी मनाई जा रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का विशेष महत्व है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सभी की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्रूड ऑयल महंगा रहता है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल कई शहरों में दाम स्थिर हैं, लेकिन वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन की स्थिति के कारण बाजार अस्थिर बना हुआ है। वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए यह महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। सोने चांदी के बाद प्लेटिनम की मांग बढ़ी। देश में ज्वेलरी बाजार में प्लेटिनम की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासकर युवा ग्राहकों में प्लेटिनम रिंग और मॉडर्न ज्वेलरी का ट्रेंड बढ़ा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश और फैशन दोनों कारणों से प्लेटिनम की लोकप्रियता बढ़ रही है। आज कई बड़े शहरों में प्लेटिनम के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ज्वेलरी सेक्टर के व्यापारी इसे आने वाले समय का बड़ा बाजार मान रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तेज। देश भर में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्रों में उत्साह बढ़ रहा है। कई सरकारी विभागों की भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, जबकि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित होने की संभावना है। कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा और अधिक कठिन रहने वाली है, इसलिए छात्रों को नियमित तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।